के लिए क्यू इंडिया डीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान रेखा विश्वकर्मा और प्रधान पति विनोद विश्वकर्मा, ग्राम सभा गुनीर, ब्लॉक मलवा, जनपद फतेहपुर। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल में, और आपको और आपकी ग्राम सभा को बीते हुए समस्त त्योहारों की और आने वाले समस्त त्योहारों की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए प्रधान जी से ही मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके अपनी ग्राम सभा में उनके क्या विकास कार्य हैं और उनके क्या लक्ष्य हैं वर्ष 2023 के। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने अपने न्यूज़ चैनल में हमें मौका दिया और हमारी ग्राम सभा के बारे में जानने के लिए। पहले तो हम इस समय आने वाले हमारे जो हिंदू पर्व हैं जी, जो हम लोग बहुत उनको महत्वपूर्ण ढंग से मनाते हैं, आने वाले दशहरा, दीपावली और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। रही विकास के बारे में आप जो जानना चाहते हैं, हम लोग जब हमारी पत्नी जब प्रधान बनी तो हम लोगों ने एक समाज में एक अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हम लोग प्रधानी किस तरीके से चलाएंगे और एक जनता के बीच में एक नया मैसेज जाना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने एक अपनी ग्राम सभा को क्लीन गुनीर और ग्रीन गुनीर बनाने का लक्ष्य रखा जी, और उसके अंतर्गत जो पहले हमारे यहाँ कोई भी सरकारी भवन नहीं था, जो थे भी तो वो बड़े खस्ता हाल पोजीशन में थे, तो हम लोगों ने अपना जो मिनी शौचालय हमारा पूर्व में 2010 के पहले बना था जी, उसको हम लोगों ने जीर्णोद्धार और नवीनीकरण करते हुए उसको अच्छे तरीके से डेवलप किया, और पूरी ग्राम सभा का जो भी कार्य है हम लोग सरकारी अपने सचिवालय से उसको चलाने का काम कर रहे हैं। समय से हमारी जो पंचायत सहायिका हैं, हमारे सचिव महोदय हैं, हमारे लेखपाल हैं, सोमवार का दिन हम लोगों ने एक ग्राम दिवस जनता दर्शन का निर्धारित किया, तो वहाँ बैठने का काम करेंगे और जनता की जो भी बुनियादी छोटी बड़ी समस्याएं हैं, गांव की समस्या गांव से ही निपटाने का समस्याएं और ज़रूरतें जो भी हैं उनकी, हाँ, तो मूलभूत आवश्यकताएं जो हम लोग पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। रही बात विकास की, जो भी सरकार के हमारे माननीय उत्तर प्रदेश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के हमारे ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो ग्राम सभाओं में विकास कार्य का लक्ष्य दिया गया है और बहुत गंभीरता से विकास कार्यों पे जोर दिया जा रहा है। ग्राम सभा को एक अच्छा आदर्श और मॉडल बनाने का सरकार का लक्ष्य है, लेकिन हम लोग उसको भी पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। और ODF प्लस के अंतर्गत हमारी ग्राम सभा जुड़ी, जिसमें हम लोगों का जो लक्ष्य दिया गया था, जो बजट दिया गया, उसमें अब तक हम लोगों ने 80% विकास कार्य कंप्लीट हो चुका है। और उसमें हम लोगों ने स्वच्छता के देखते हुए RRC सेंटर डेवलप किया, जहां कूड़ा का प्रबंधन केंद्र रहेगा और गांव में जगह चिन्हित करके डस्टबिन, प्लास्टिक बैंक, नाडेफ और तमाम सारे जो ODF प्लस के अंतर्गत है ये भी कार्य कराए जा रहे हैं। ये सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, उसको भी हम लोग पूरी तरह से कराने का काम कर रहे हैं। जैसे प्रधान जी वो हर एक मूलभूत ज़रूरतें होती है, तो अभी आपने बताया अपना जो भी और विकास कार्य हैं उनमें मूलभूत ज़रूरतें होती है, जैसे पानी की टंकी वो अपने यहाँ है कि नहीं है? पानी टंकी में हम लोग कहीं ना कहीं असफल हैं और ये बहुत बड़ी एक समस्या है। हम लोग कई बार उसकी साफ़ सफाई कराया। दरअसल ये हमारे पूर्व में स्थापित हुई थी, जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत अभी और भी सभी ग्राम सभाओं में
सरकार द्वारा जो है पानी टंकी का स्थापना का प्रोग्राम चल रहा है, जी लेकिन हम लोगों का यह प्रोग्राम पहले हो चुका था। माननीय केंद्रीय मंत्री साध्वी दीदी ने हमारे गंगा तराई के क्षेत्रों में कई पानी टंकी स्थापित कराई, जिसमें उसमें हमारा गुनीर भी था, लेकिन वो मेरे कार्यकाल के पहले बन चुकी थी। अब बन चुकी क्या, वो पूरा अभी निर्माण नहीं हो पाया और सभी मजरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बराशाला अपने यहाँ है कि नहीं है? उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी लिखा है विभाग को भी जी और माननीय मंत्री जी को भी। उसमें ठेकेदार के ऊपर जांच भी चल रही है कि इसको अविलंब कार्य पूरा कराया जा सके। जी जी। तो ये भी समस्या जल्द ही जो है। बराशाला प्रधान जी अपने यहाँ है कि नहीं? बराशाला हमारे यहाँ लगभग गांव में है और अभी हमारी केंद्रीय मंत्री साध्वी दीदी ने जिन मजरों में, जो बड़ा मजरा जैसे हमारा चंदनपुर गुनीर के बाद जी आबादी का सबसे बड़ा गांव है, जी हमारे यहाँ एक भी सरकारी बिल्डिंग नहीं थी। हमने दीदी से निवेदन किया तो हमारी केंद्रीय मंत्री साध्वी जी ने जी जो है वहाँ के लिए भी बराशाला देने का काम किया, जो कि उसका टेंडर भी हो गया है और सभी विकास कार्य चल रहे हैं। सरकार का पूरा सहयोग रहता है। खेल कूद का मैदान प्रधान जी? खेल कूद का मैदान हमारे यहाँ नहीं था, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रस्तावित कर रखा है जी और जल्द निर्माण उसमें भी चालू होने जा रहा है। उसके लिए भी स्वीकृति मिलना है। अंत्येष्टि स्थल? अंत्येष्टि स्थल हमारा गंगा तराई क्षेत्र है जी। तो पूर्व में बना हुआ है, लेकिन बालू कटान की वजह से जो है सक्सेसफुल नहीं रहा, उसका भी इंतजाम चल रहा है। आवास कितने आए गए अपने इधर भी? आवास लगभग हम लोगों ने 150 का लक्ष्य पूरा किया है। आपने कार्यकाल पात्रता के आधार पे हम लोगों ने जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत देने का काम किया है और गरीबों तक वो लाभ मिल रहा है। पेंशनें कितनी आई गई अपने यहाँ तीनों मिला के, वृद्धा, विधवा, विकलांग? पेंशन दरअसल क्या है कि ये प्रधान की सचिव के ऊपर करने के ऊपर डिपेंड होता है कि हम लोग गरीब जनता को कितना लाभ दे सकें, क्योंकि ये क्या है कि इसमें अपना टाइम बस वेस्ट होता है और गांव का आम व्यक्ति, गरीब और बुजुर्ग समझ नहीं पाता है कि क्या सरकार की गाइडलाइन हमें पेंशन कैसे मिलेगी। सही बात है। इसमें पहले तो जो है ऑनलाइन कराना पड़ता है आय, और वो आय 46,000 से नीचे होनी चाहिए पेंशन का जो मानक होता है। प्रक्रिया को नहीं जानता तो हम लोग उसको अपने सचिवालय पे कैंप लगा के समय समय पे लोगों को जागरूक करके और उसको भी कराने का काम कर रहे हैं। अब तक वृद्धा, विधवा, विकलांग हम लोग जो है 111 पेंशनों का लक्ष्य पूरा कर रखा है। आगे भी अभी इसको बढ़ाने का काम करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। हर प्रधान जो है वो एक प्रथम व्यक्ति होता है अपनी ग्राम सभा में, उसके संरक्षण में लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित रहता है। आपका भी ये प्रथम चरण है, लोगों के विश्वास में आप काबिज हैं और जो जिस चीज़ का जायज़ हकदार है पात्रता के आधार पर उसको वो हर एक सुविधाएँ और योजनाओं का लाभ आप द्वारा उनको प्राप्त होता रहे। जैसे प्रधान जी अब वित्तीय बजट आता है अपने पास वर्ष 2023 का, तो जो भी आपके विकास के सपने हैं अपनी ग्राम सभा में, उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? जैसे अब पैसा आया तो आपको क्या लगता है क्या क्या काम है जो आपको ज़रूरी पहले कराने हैं अपने यहाँ? देखिए, हम लोग क्या है कि समय से बैठक भी करते हैं और हमारी मासिक बैठकें चालू रहती हैं जी। उसमें हम लोग अपने सभी सदस्य मेंबरों को भी बुलाते हैं जी। गांव के आम और बुजुर्ग और संभ्रांत सभी लोगों के बीच में बैठक करके अपने सचिवालय पर, और यह विचार रखा जाता है कि हमारी मूलभूत समस्याएं क्या हैं, आगे आने वाले समय पे हमें कहाँ रोड बनानी है, कहाँ जल भराव हो रहा है, हमें नाली बनानी है और क्या आगे विकास हो जिससे गांव का चौमुखी विकास हो और आम जनमानस तक इसका लाभ पहुंचे। तो वो हम लोग जो है अपनी बोर्ड कमेटी में बैठ के हमारी प्रधान जी उसको पूरा कार्य कर रही हैं और जो भी जहाँ प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको पूरी तरह सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। और क्या संदेश है आपका चलते चलते, क्या कहना चाहेंगे अपने ग्राम सभा जनपद वासियों को ब्लॉक स्तर पे? अब हम लोग पूरी तरह से सबसे पहले तो विकास और जो सरकार की नीति है, जो सरकार की एक सोच है, दबे कुचले मजदूर, नौजवान, किसान जी, और जो भी सरकार की योजनाएं हैं, तो हम लोगों का प्रथम दायित्व तो बनता है कि हम सरकार तो योजनाएं बहुत देती है जी, और उनकी बड़ी सोच है सरकार की हमारे गरीबों के प्रति, हमारे जो है तमाम सारे ऐसे उन लोगों के तक जहाँ तक जो लोगों का नज़रिया नहीं पहुँच पाता है, लेकिन
और हम ही जैसे लोगों की जो है जो पद में बैठे रहते हैं वो गैर जिम्मेदाराना लोग उनको नज़रअंदाज करते हैं। तो मेरा प्रयास है कि हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो विभागीय लोग हैं, हमारे पंचायती राज के लोग हैं, पूरी तरह से उनका सहयोग करें प्रधानों का, जो अच्छे प्रधान हैं, और उनके साथ पूरी तरह से सहयोग करके उनको हाथ बटाने का काम करें, कैसे विकास हो और कैसे सरकार की योजनाएं ज़मीन तक पहुँचें, जिससे हमारा जब गांव हमारा विकास की ओर बढ़ेगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। तो पहली प्राथमिकता हमारी है कि हमें गांव को अच्छा और सुंदर साफ स्वच्छ बनाना है, चाहे वो स्वच्छता की ओर हो, चाहे वो सफाई की ओर हो, चाहे विकास की ओर हो। तमाम सारी योजनाओं को जब हम लोग अपने गांव में पहुंचाएंगे और उनको लाभान्वित करेंगे, सब छोटे से लेके और तमाम सारे जो है ऐसे दबे कुचले लोगों तक, तो उनको ज़रूर हम लोग जो है, हमारी सरकार का भी उसमें जो है वो होगा। और यही हमारा उद्देश्य है, हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग जो है पूरी तरह से सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत और नीतियों के आधार पर गांव-गांव तक सभी लोगों को पहुंचाएं और इसका सब लोगों को लाभ मिल सके। चलिए प्रधान जी, जो भी आपके विकास के सपने हैं उनको आप अपनी समयावधि में पूरा करें और वो हर एक ज़रूरतमंद जो भी जिस चीज़ का जायज़ हकदार है उसकी पात्रता के आधार पर उनको योजनाओं सरकारी जो भी है उनका लाभ उनको प्राप्त होता रहे। चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पुनः आपको और आपकी ग्राम सभा को आने वाले समस्त त्योहारों की ढेर सारी बधाई और वर्ष 2023 की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार।